जी। तो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है और नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव कर रहे हैं। ये हमारी जो है वो एक्चुअली सेकंड केस स्टडी है, जो कि एक अलाइजा प्रोग्राम के नाम से है। और ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें जो है वो हम ये सीखेंगे कि मशीन्स के साथ हम डायलॉग कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मशीन के साथ चैटिंग की जाए और मशीन आपको या सिस्टम आपको रिस्पॉन्स, ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज जनरेट करके दे, तो ये प्रोग्राम जो है वो आपको ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज जनरेट करके देगा। ठीक है, अलाइजा के नाम से प्रोग्राम है, केस स्टडी है और इसमें हम सिस्टम के साथ चैट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन की जो स्किल है, जो कि बेसिकली ह्यूमन की क्वालिटीज़ में आता है, तो कम्युनिकेशन स्किल हम मशीन से अचीव करने की यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो हमारी ट्राई ये होगी इस प्रोग्राम में कि जब भी हम सिस्टम को कोई इनपुट दें तो जो रिस्पॉन्स हो वो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स हो, मतलब कि जो एंड यूज़र है उसको जो रिस्पॉन्स मिले वो रिस्पॉन्स जो है वो आइडेंटिकल टू ह्यूमन होना चाहिए, कि जो पर्सन है वो ये डिफ्रेंशिएट ना कर सके कि जो रिस्पॉन्स है वो किसी एक इंटेलिजेंट ह्यूमन का रिस्पॉन्स है या मशीन का रिस्पॉन्स है। तो क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमंस में सबसे पहली क्वालिटी कम्युनिकेशन स्किल है। और मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि कम्युनिकेशन की जो स्किल है इसको हम अचीव करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, बिकॉज हम इसमें टेक्स्ट इनपुट देंगे और सिस्टम जो है उसका रिस्पॉन्स करेगा। एआई की डोमेन में हम इसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। तो आप में से अगर कोई एआई बीएसएआई वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनका एक कंप्लीट कोर्स होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, एनएलपी। और इसमें यही सिखाया जाता है मशीन्स को कि आप मशीन से लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो कैसे करा सकते हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस जब हम करेंगे तो नेचुरल लैंग्वेज जो है वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ वॉइस भी हो सकती है और टेक्स्ट भी हो सकती है। तो हम बेसिकली यहाँ पे वॉइस प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे टेक्स्ट प्रोसेसिंग करेंगे। मतलब ये जो प्रोग्राम है ये एक टेक्स्ट एडिटर होगा जिसमें आप जो है वो अपनी जो भी इनपुट है वो टेक्स्ट की फॉर्म में देंगे और आपका सिस्टम जो है उसको ट्रांसफॉर्म करेगा या फिर उसका एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पैटर्न मैचिंग। बेसिकली पैटर्न मैचिंग में क्या होता है कि एक यूज़र इनपुट को एग्जिस्टिंग पैटर्न्स के साथ, और वो पैटर्न्स क्या होंगे, वो बेसिकली रूल्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन के रूल्स होंगे जो हमने पहले से सेव किए होंगे, और हम यूज़र इनपुट को उन रूल्स से प्रोसेस करेंगे, यानी कि हम उन रूल्स से उसको मैच करने की ट्राई करेंगे। पैटर्न मैचिंग जो है उसमें तीन तरह की मैचिंग होती है, एक इमेजेस, दूसरा है ऑडियो और तीसरा है हमारे पास सिंबल्स या टेक्स्ट मैचिंग। तो मैंने आपको पहले जैसे बताया कि हम क्या करेंगे, हमारा ये जो लाइजा प्रोग्राम है ये इमेज मैचिंग या ऑडियो साउंड पैटर्न्स को मैच नहीं करेगा, बल्कि टेक्स्ट मैचिंग करेगा। यानी यूज़र का की जो इनपुट है वो टेक्सचुअल फॉर्म में होगी और हम उसको जो है वो ट्रांसफॉर्म करके उसका एक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो नॉर्मली जो चैटिंग एप्लीकेशंस होती हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं हूँ, स्लाइड नंबर 5 पे। तो यहाँ आपको एक ट्यूरिंग टेस्ट शो हो रहा होगा और ये एक क्राइटेरिया है जो एआई सिस्टम में हम यूज़ करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि एक जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के रिस्पॉन्स को जो है वो गेज किया जाता है कि वो रिस्पॉन्स कितनी अच्छी रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो इस टेस्ट में ये किया जाता है कि एक लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक इंटेरोगेटर है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है या जो है यूज़र इनपुट दे रहा है, और जो भी यूज़र की इनपुट है वो यूज़र की इनपुट जो है वो राइट साइड वाला जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में हमारे पास जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। यूज़र इनपुट यहाँ से जाएगी, वो यूज़र इनपुट जो है ऐसा पॉसिबल है कि डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के पास जाए, और ऐसा पॉसिबल है कि वो डायरेक्टली किसी ह्यूमन के पास जाए और उसका रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट किया जाए। लेट सपोज यूज़र ने कोई क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का आंसर जो है ये सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, और रेंडमली सॉफ्टवेयर भी कर रहे हैं और ह्यूमन भी कर रहे हैं, और जो फाइनल आउटपुट है वापस इस पर्सन को मिल रही है। ये दरम्यान में जो हर्डल है, लाइन है, इसका मतलब है कि जो यूज़र इनपुट है उसका रिस्पॉन्स एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आ रहा है या एक पर्सन के थ्रू आ रहा है, ये इस इन्वेस्टिगेटर को नहीं पता या पर्सन यूज़र को नहीं पता। सो इसमें जो गोल है वो ये है कि यूज़र इनपुट के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है
वो इतनी अच्छी रिस्पॉन्स हो कि इस पर्सन को जो कि क्वेश्चन कर रहे हैं वो डिफ्रेंशिएट ना कर सके कि ये रिस्पॉन्स जो है फ्रॉम सॉफ्टवेयर है या एक इंटेलिजेंट पर्सन ह्यूमन जो है वो जो कि कोई एक्सपर्ट हो सकता है कम्युनिकेशन का, उसकी तरफ से आ रहे हैं। तो अगर ये डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो इस ट्यूरिंग टेस्ट क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है और उसके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं कि वो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज लगते हैं हमें। क्लियर है ये बात, समझ आई? नो सर, एक बार फिर सर समझा दें सर। ये जो आपने बीच में सर रेक्टेंगल बनाया हुआ है और ये सॉफ्टवेयर, सर ये तो दिस सर दोबारा समझा। अच्छा देखें, मतलब ये है कि सपोज़ आप हैं और आप एक केबिन में बैठे हैं और आप एक क्वेश्चन करते हैं। वो जो क्वेश्चन है वो साथ में दूसरे वाले केबिन से रिस्पॉन्स हो रहा है, तो आप यूँ समझ लें कि ये एक पर्सन है जो केबिन 1 में है, ये उसका केबिन नंबर 2 है। या आप यूँ समझ लें कि ये पर्सन है एक रूम 1 में बैठा हुआ है, ठीक है, और ये पर्सन है जो कि रूम 2 में बैठा है, लेकिन रूम 2 से उसकी क्वेरी का आंसर आता है। लेट सपोज ये पर्सन कहता है रूम 1 में एक क्वेरी करता है, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो यहाँ से एक रिस्पॉन्स आना है रूम 2 से। रूम 2 से जो रिस्पॉन्स आना है वो रिस्पॉन्स जो है वो ऐसा पॉसिबल है कि कोई सॉफ्टवेयर की तरफ से रिस्पॉन्स है, जो जैसे हम एक चैटिंग एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो आप एज्यूम कर ले कि लाइजा सिस्टम है ये सॉफ्टवेयर जिसको मैं कह रहा हूँ। तो सिस्टम उसको रिस्पॉन्स करता है, सिस्टम कहता है आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, ठीक है। पर्सन 1 ने क्या क्वेरी भेजी, हेलो हाउ आर यू, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है कि आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू। वो रिस्पॉन्स आ रहा है सॉफ्टवेयर की तरफ से, ठीक है। यहाँ तक बात समझिए? यस सर, यस सर। अच्छा, अब वो रिस्पॉन्स जो है वो सॉफ्टवेयर की तरफ से आ रहा है, लेकिन इस पर्सन R1 जो है ना, जो रूम 1 में पर्सन बैठा हुआ है P1, उसको नहीं पता कि वो रिस्पॉन्स जो है वो सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया है या वो रिस्पॉन्स जो है वो दूसरे रूम में बैठे हुए किसी एक इंटेलिजेंट पर्सन ने रिस्पॉन्स जनरेट किया है, ठीक है। यस सर। तो वो जो रिस्पॉन्स है, हमारा जो पर्पज़ है वो पर्पज़ ये है कि ये जो पर्सन P1 रूम 1 में बैठा हुआ है इसकी क्वेरी का रिस्पॉन्स इतना अच्छा हो जाए, और वो रिस्पॉन्स कहाँ से आए, डेफिनेटली सॉफ्टवेयर से आए, लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स आए कि वो इस पर्सन 1 को लगे कि वो एक किसी ह्यूमन का रिस्पॉन्स है, ना कि सॉफ्टवेयर का रिस्पॉन्स है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, देखिए जो जैसा पर्सन, ये बात समझ आपकी आगे सर, ये डायग्राम जो सर जो बनी हुई है सर, एक तो इंटरोगेटर बना हुआ है सर, जो R2 डायग्राम बनी है सर, इसका जो है पर्सन जो हम लिंक किया है रेक्टेंगल सर, इस डायग्राम में सर मकसद क्या है, रेक्टेंगल सर क्यों लिंक किए सर, अगर सॉफ्टवेयर अगर सर आंसर कर रहा है तो। अच्छा मैं बताता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन किया उसने कि हेलो हाउ आर यू, सॉफ्टवेयर ने रिस्पॉन्स किया आई एम फाइन। इस पर्सन ने फिर दोबारा से वही क्वेरी भेज दी, हाउ आर यू, सॉफ्टवेयर ने फिर से कह दिया आई एम फाइन। तीसरी दफ़ा फिर क्वेरी भेजी, सॉफ्टवेयर ने फिर कह दिया आई एम फाइन। तो ये जो पर्सन जो इन्वेस्टिगेटर है इसको तो ये बात समझ आ जाएगी ना कि भाई ये उस तरफ जो भी है जहाँ से भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, एक क्वेरी के अगेंस्ट हमेशा एक ही रिस्पॉन्स आ रहा है, यस सर। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हेलो हाउ आर यू, ये क्वेरी जाती है यहाँ से, और अगर इस तरफ कोई ह्यूमन बैठा होगा तो उसका रिस्पॉन्स जो है ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स में हमेशा रिस्पॉन्स जो है वो माइनर चेंजेस होती हैं, एग्जैक्टली वही रिस्पॉन्स नहीं होता। मे बी वो फर्स्ट टाइम कहे आई एम फाइन, सेकेंड टाइम वो आपसे पूछ ले हाउ आर यू, ठीक है, थर्ड टाइम जो है वो फिर से कहे कि आई एम गुड। समझ आ रही है? यस सर। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा हो कि इस यूज़र को सॉफ्टवेयर के रिस्पॉन्स में और एक ह्यूमन के रिस्पॉन्स में डिफ्रेंसीशन करने में प्रॉब्लम हो, उसे ना पता चले कि रिस्पॉन्स फ्रॉम सॉफ्टवेयर है या एक पर्सन है। तब जाके ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाएगा ना। समझ आई ये बात कि नहीं? यस सर। तो एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये आ रही हैं आपके सिर्फ सॉफ्टवेयर से आ रही है, नहीं, रेंडमली रिस्पॉन्सेज जनरेट हो रही हैं। मे बी क्वेरी नंबर 1 का रिस्पॉन्स जो है वो सॉफ्टवेयर कर रहा हो, क्वेरी नंबर 2 का रिस्पॉन्स ह्यूमन कर रहा हो, क्वेरी नंबर 3 का फिर से ह्यूमन कर रहा हो। पर्पज़ ये है कि एंड यूज़र जो इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई ना कर सके कि रिस्पॉन्स फ्रॉम पर्सन है, राइट साइड से इस पर्सन ह्यूमन का रिस्पॉन्स है,
या सॉफ्टवेयर का रिस्पॉन्स है। और ये स्टेज अगर आ जाती है कि ये पर्सन इन दोनों में आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा, तो हम ये कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इस टेस्ट को पास कर गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि रिस्पॉन्स सॉफ्टवेयर से आ रहा है या ह्यूमन से आ रहा है। सॉफ्टवेयर के रिस्पॉन्स को भी अगर वो समझता है कि ह्यूमन का रिस्पॉन्स है, तो इट मीन्स कि ये टेस्ट जो है वो क्या है, पास है। ठीक है, यस सर। ओके। बाकियों को भी समझ आ गई है या मज़ीद एक्सप्लेन करूँ? सर रिपीट करते हैं। यस सर, आ गई है। नहीं सर, आ गई है सर, रिपीट कर दे थोड़ा सा। ये रिपीट वाले कौन कौन हैं? गयूर हैं और फरहान। साहिल। फरहान। यस सर। अच्छा देखिए, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी ना कि लेट सपोज अभी मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और मेरा ऑफिस एक केबिन है, मतलब जिसमें मैं बैठा हूँ और साथ वाले ऑफिस में कोई और पर्सन बैठा है और साथ में हमने वहाँ पे एक कंप्यूटर सिस्टम मिल गया है, ठीक है। तो जो भी मैं बात करता हूँ ना साथ वाले केबिन में, तो मेरी बात का एक रिप्लाई आएगा। वो रिप्लाई आएगा या पर्सन से आएगा या एक सॉफ्टवेयर से आएगा, ठीक है। तो मेरे जो भी क्वेश्चन क्वेरी है उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो रिस्पॉन्स अगर सॉफ्टवेयर कर रहा है, ठीक है, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है कि मैं यही समझ रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर का रिस्पॉन्स नहीं है बल्कि एक ह्यूमन का रिस्पॉन्स है। वहाँ बैठा हुआ जो दूसरा पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन, वो मेरी क्वेरी का आंसर कर रहा है या सॉफ्टवेयर मेरी क्वेरी का आंसर कर रहा है, दोनों में मैं डिफ्रेंसिएशन यहाँ बैठे हुए नहीं कर पा रहा। और अगर मैं नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे उस रूम में लगे हुए सॉफ्टवेयर का जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो इतना अच्छा है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि वो सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्स है या ह्यूमन की रिस्पॉन्स है। मैं यही समझ रहा हूँ ह्यूमन की रिस्पॉन्स है, राइट। तो इट मीन्स के उस सॉफ्टवेयर का जो रिस्पॉन्स है वो इतना अच्छा है, ठीक, कि मेरे लिए आइडेंटिफाई करना, दोनों में डिफ्रेंसिएशन करना मुश्किल हो रही है या पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो एक अच्छा कम्युनिकेशन का सॉफ्टवेयर है, बिकॉज वो इस ट्यूरिंग टेस्ट क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, पास कर रहा है। क्लियर हुआ या अभी भी नहीं? यस सर, हो गया। सर हो गया सर हो गया सर। ओके। तो ये एक ट्यूरिंग टेस्ट क्राइटेरिया है जो कि कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर्स में जो है वो क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सो अब हम जो प्रोग्राम है हमारा, एलाइजा के नाम से एक सिस्टम है जिसको हम यूज़ करेंगे। एलाइजा वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम टू फीचर इंग्लिश आउटपुट एज वेल एज इनपुट। तो ये पहला प्रोग्राम था जिसमें यूज़र इनपुट इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर्म में जो यूज़र इनपुट है उसका रिस्पॉन्स जो है वो सिस्टम ने जनरेट किया। सो ये कुछ बेसिक्स हैं इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम मूव करें तो मैं अब आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखा रहा हूँ। इन एग्ज़ाम्पल्स में पहली यूज़र इनपुट जो है वो अगर आप देखें तो यूज़र की एक इनपुट है हेलो माय नेम इज़ अली अहमद। चूँकि ये एक क्या है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग का सिस्टम है, पैटर्न मैचिंग का, जिसमें हम टेक्स्ट को प्रोसेस करेंगे। तो यूज़र ने जो टेक्स्ट दिया वो क्या है, हेलो माय नेम इज़ अली अहमद। सिस्टम उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। सिस्टम मीन्स एलाइजा प्रोग्राम, ठीक है। सिस्टम मीन्स के वो जो साथ वाले केबिन में एक सिस्टम लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जो मेरी क्वेरी का आंसर कर रहा है, वो आंसर कर रहा है। वो क्या आंसर कर रहा है? वो आंसर कर रहा है हेलो सॉरी हाउ आर यू अली अहमद। अब ये रिस्पॉन्स जो आ रहा है ये एलाइजा जो लिखा हुआ है ये बेसिकली एलाइजा प्रोग्राम है। तो यूज़र इनपुट के अगेंस्ट सिस्टम ने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया और वो रिस्पॉन्स क्या है, हाउ आर यू अली अहमद। अब ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये वाली, अगर एक ले मैन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीज़ समझ आती है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्रोग्राम ने हमारी बात को समझा है और उसका रिस्पॉन्स दिया है। ऐसा ही है ना? समझ आ रही है ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। इसलिए हम कहते हैं कि ये लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का ये पहला प्रोग्राम था, कम्युनिकेशन का एक पहला प्रोग्राम था, कम्युनिकेशन सिस्टम था जो कि यूज़र इनपुट के अगेंस्ट हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। चलें दूसरी इनपुट देखें। फिर यूज़र ने लिखा माय नेम इज़ काशिफ जमील। सिस्टम उसको रिस्पॉन्स कर रहा है हाउ आर यू काशिफ जमील, राइट। अब थोड़ा सा यहाँ एनालिसिस करें
और वो ये है कि जो पहली इनपुट थी वो थी हेलो माय नेम इज़ अली अहमद, उसके अगेंस्ट यूज़र ने जो रिस्पांस दिया था वही रिस्पांस उसने माय नेम इज़ काशिफ जमील के अगेंस्ट भी दिया, राइट। तो अगर एक प्रोग्राम आपकी इनपुट के अगेंस्ट हर दफ़ा एक ही रिस्पांस दे रहा हो तो डेफिनेटली वो इतना अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं होगा या इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं होगा। क्लियर? यस सर। तो हमारा जो पर्पस है ना, वो जो ट्यूरिंग टेस्ट में मैं आपको समझा रहा था, वो यही है कि हमारा जो मकसद है वो ये होता है कि हम जो यूज़र रिस्पांस है वो सॉफ्टवेयर इतनी अच्छी रिस्पांस क्रिएट करे कि हमें लगे ही ना कि रिस्पांस फ्रॉम द पर्सन आ रहा है या रिस्पांस फ्रॉम द सिस्टम आ रहा है। इसकी एक एग्जांपल और देता हूँ आपको कि जैसे आजकल वेबसाइट्स के ऊपर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ना लेट सपोज अगर कोई शॉपिंग की वेबसाइट है तो वहाँ नीचे एक आ रहा होता है ऑप्शन चैट विद द पर्सन, ठीक है। और वहाँ चैट में जाके आप कोई क्वेरी करते हैं कि लेट सपोज कोई शॉपिंग से रिलेटेड साइट थी और उसमें कोई प्रोडक्ट थी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ड्रेस था, तो आप क्वेरी में लिखते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रेस, तो फ़ौरन से आपको उसका क्या आ जाता है, रिस्पांस आ जाता है, ठीक है। आप फिर कोई क्वेरी करते हो, उसका रिस्पांस आ जाता है। तो वहाँ पे वो जो चैट विद अ पर्सन होता है वो असल में बैकएंड पे इस तरह का कोई चैटिंग एप्लीकेशन चल रही होती है, कोई पर्सन नहीं बैठा होता, वो आपकी यूज़र इनपुट के अगेंस्ट, वो आपकी यूज़र इनपुट क्वेरीज़ के अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज जनरेट कर रहा होता है, और वो एक सॉफ्टवेयर होता है। हमें कहा जाता है कि चैट विद द पर्सन, नॉर्मली वो पर्सन नहीं होता, वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो वो सॉफ्टवेयर इतना अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट करता है कि हमें लगता है कि भाई 24 घंटे हमारे लिए वहाँ बंदा को बैठा हुआ है और यूज़र के इनपुट्स के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो ये जो एलाइजा प्रोग्राम है या कम्युनिकेशन के जितने भी सिस्टम हैं ये आप कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं जहाँ पे यूज़र क्वेरीज होती हैं, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो वहाँ पे आप बड़ी आसानी से इस तरह की एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब क्लियर है बात, समझ आ गई? यस सर। जी सर, आ गई। ओके। सो मैं जो दूसरी बात बता रहा था वो ये थी कि यूज़र इनपुट के अगेंस्ट, एक यूज़र इनपुट के अगेंस्ट हमेशा एक आउटपुट अगर सिस्टम जनरेट कर रहा है तो आप उसको कभी भी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे ये सॉफ्टवेयर है, आप उसको इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि एक यूज़र इनपुट के अगेंस्ट हमेशा एक आउटपुट आए तो आपने इसका मतलब इफ एल्स का कोई चेक लगाया होगा। तो हालांकि चैटिंग एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता, एक इनपुट के अगेंस्ट एग्जैक्टली एक आउटपुट जो है वो जनरेट नहीं की जाती, बल्कि रैंडमली रिस्पॉन्सेस को जनरेट किया जाता है। तो वो कैसे होगा वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। यूज़र ने फिर से इनपुट दी, हाय माय नेम इज़ अनवर अली, सिस्टम उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। अब देखें, हाउ कैन आई हेल्प यू अनवर अली। अब ये वो बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखें कि ऑलमोस्ट वही इनपुट है ना, हाय माय नेम इज़ अनवर अली, ऊपर वहाँ पे हाय की जगह हेलो यूज़ हो रहा है पहली स्टेटमेंट में, यहाँ पे उसने हाय कह दिया, माय नेम इज़ अनवर अली, ऊपर वहाँ पे भी था माय नेम इज़ अली अहमद, नेम चेंज हो गया, ठीक है। तो अब सिस्टम ने रिस्पॉन्स चेंज किया है, रिस्पॉन्स वही वाला नहीं है, वो जो पहले था माय नेम इज़ अली अहमद के अगेंस्ट उसने कहा था हाउ आर यू, माय नेम इज़ काशिफ के अगेंस्ट उसने कहा था हाउ आर यू, राइट। अब रिस्पॉन्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और रिस्पॉन्स क्या है, हाउ कैन आई हेल्प यू। और इवन दो सिस्टम जो है वो इस काबिल है कि वो आपकी यूज़र इनपुट के अगेंस्ट आपके नाम को भी आइडेंटिफाई करके अलग से वापस आउटपुट में प्रिंट कर रहा है। तो अब ये एक ऐसी रिस्पॉन्स है कि जो कि एक अच्छी रिस्पॉन्स है, बेहतर रिस्पॉन्स है। तो एंड यूज़र एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेज हैं, बल्कि फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज नहीं है जो कि हमेशा माय नेम हाउ आर यू इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आएगी, बल्कि रैंडमली या रिपीटेड रिस्पॉन्सेज के बजाय डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जो है वो क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं। अगेन यूज़र सेज वन ऑफ द फॉलोइंग, और यूज़र फिर से कहता है कि आई एम थर्स्टी, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है उसको, सपोज यू गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी यूज़र ने कहा कि आई एम थर्स्टी, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, बट सिस्टम क्या कह रहा है कि सपोज यू गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से यूज़र इनपुट में लिखा हुआ है कि एक्चुअली आई नीड हेल्प इन एआई, राइट। सिस्टम क्या कह रहा है रिस्पॉन्स में, सिस्टम कह रहा है व्हाई डू यू नीड हेल्प इन एआई, ये सिस्टम का रिस्पॉन्स है।
सो इस तरह की ये यूज़र इनपुट्स हैं। इन यूज़र इनपुट्स के अगेंस्ट ये जो आउटपुट्स आती हैं ये कैसे आती हैं, ठीक है, रेंडमली मल्टीपल रिस्पॉन्सेस को कैसे जो है वो जनरेट किया जाता है, यूज़र इनपुट को जो है वो बैकएंड पे रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये वो सारी लॉजिक्स हैं जो हमने इस अलाइजा सिस्टम में क्या करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ राइट साइड के ऊपर अलाइजा रूल्स करके हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक बात समझ आई है सबको कि हम क्या चाह रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमारा टॉपिक क्या है? जी यस सर। यस सर। ओके, मैंने पहले भी आपको बताया है कि टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले लेक्चर्स में कम से कम 2 वीक्स तक ही हमारे साथ चलेगा। ये वो बेसिक्स हैं जो आपको समझ आएंगी तो हम आगे चल सकेंगे, ठीक है। अगर आपको ये इन बेसिक्स में से कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जितनी भी बात करूँगा इसका रेफरेंस उसमें दूंगा, आपको नहीं समझ आएगी अगर आपने लेक्चर नहीं सुना तो। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो लेक्चर है उसको कोशिश करके ठीक से अंडरस्टैंड करें। सो मैं अब बैकएंड लॉजिक्स पे मूव कर रहा हूँ कि बैकएंड लॉजिक से क्या मुराद है। बैकएंड लॉजिक से ये मुराद है कि इस यूज़र इनपुट के अगेंस्ट जो ये यूज़र इनपुट थी या कोई भी एक यूज़र इनपुट है उसके अगेंस्ट ये जो आउटपुट है ये कैसे जनरेट हुई, क्या लॉजिक है जिसके थ्रू ये जनरेट हुई। याद रखिएगा, सिस्टम इस काबिल नहीं होता कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करे, ठीक है। मतलब जैसे हम ह्यूमन जो है वो बात को अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। सिस्टम अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी नहीं होगी उसमें, बल्कि सिस्टम में पैटर्न मैचिंग की कैपेबिलिटी होगी। पैटर्न मैचिंग क्या है कि यूज़र ने अगर हेलो का वर्ड यूज़ किया तो क्या जवाब देना चाहिए, यूज़र ने अगर नेम का टोकन यूज़ किया तो क्या जवाब देना चाहिए, यूज़र ने अगर थर्स्टी लिखा, इस तरह का कोई टोकन लिखा तो क्या जवाब देना चाहिए, यूज़र अगर नीड का वर्ड या टोकन यूज़ कर रहा है तो क्या जवाब देना चाहिए, ठीक है। यूज़र अगर हेल्प का टोकन यूज़ करता है तो क्या जवाब देना चाहिए। ये वो बिहेवियर्स हैं जो कि हम अलाइजा रूल्स के नाम से बैकएंड पे रूल्स बना लेंगे। अब ये रूल बन जाएगा कि यूज़र ने जब हेलो लिखा तो उसके अगेंस्ट क्या जवाब आना चाहिए। हमेशा हेलो के अगेंस्ट ग्रीटिंग्स होती हैं तो ग्रीटिंग लाइक रिस्पॉन्सेज होनी चाहिए। यूज़र अगर हेल्प की बात करता है तो हेल्प से रिलेटेड जो है वो रिस्पॉन्सेज हमें जनरेट करनी चाहिए। तो हम बैकएंड पे क्या बना लेंगे, रूल्स बना लेंगे। रूल्स जो है वो आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि रूल्स आर लाइक कंडीशंस, ठीक है। जो कंडीशन मीट होंगी तो हम उस रूल को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट किया करेंगे। सो अब हमारे पास जो है वो क्या होंगे, 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहला ये जो 1 ऑनवर्ड लिखा हुआ है ना, ये सारा ये अलाइजा रूल्स में से एक रूल है, राइट। और रूल ये कहता है कि कभी भी अगर यूज़र ने इस तरह का सीक्वेंस इनपुट में पास किया कि जिसमें सेंटेंस के दरमियान में माई नेम इज़ आया, 3 टोकन आए, कौन से, माई नेम इज़, और ये जो लेफ़्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क स्टैटिक एक्स, ये क्वेश्चन मार्क स्टैटिक एक्स, और ये जो राइट साइड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क स्टैटिक वाई, ठीक है। इसका मतलब है कि माई नेम इज़ इन टोकन्स की लेफ़्ट साइड के ऊपर, यानी माई से पहले कुछ भी हो सकता है और इज़ के बाद भी कुछ भी हो सकता है। स्टैटिक एक्स और स्टैटिक वाई का मतलब है कि यूज़र इनपुट जो एंड फाइनल यूज़र इनपुट होगी उसमें इस एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, इस वाई की जगह कुछ भी आ सकता है, राइट। सो आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो पहली इनपुट है उसमें जाके देखें अगर आप, तो ये पहली इनपुट है। पहली इनपुट में देखें कि यूज़र की जो इनपुट थी ये 3 टोकन माई नेम इज़, ये 3 टोकन इस रूल के इन 3 टोकन से मैच होते हैं ना, माई नेम इज़ के, क्लियर, ये मैच हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि स्टैटिक एक्स और स्टैटिक वाई का क्या मतलब है कि इन टोकन्स के अलावा कुछ भी जो है वो आ सकता है यूज़र इनपुट में। तो वो जो कुछ भी है वो एक है हेलो, तो
इसका मतलब ये हुआ कि इस हेलो को मैच करेंगे हम किसके साथ, इस हेलो को हम इस एक्स के साथ मैच कर लेंगे। और इस के बाद जो टोकन है वो क्या है, वो है अली अहमद। तो हम इस वाई को अली अहमद के साथ क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। थोड़ी बहुत बात समझ आई कि हम क्या कर रहे हैं, हम मैचिंग कर रहे हैं। जी सोहेल क्या इशू, साहिल क्या इशू है? सर ये टोकन का क्या मतलब है? टोकन मीन्स वर्ड्स, सिंगल वर्ड को मैं टोकन कहूँगा। ओके सर। तो यूज़र की इनपुट में जो सिंगल एक वर्ड है उसको मैं टोकन कह रहा हूँ। तो यूज़र की इनपुट में कुछ टोकन्स ऐसे हैं या वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनके अगेंस्ट अगर मेरे पास रूल, जो एलाइजा का रूल मैंने बनाया होगा, उसमें मैं क्या करूँगा, उस यूज़र इनपुट के वर्ड्स को या टोकन्स को मैच करूँगा। और अगर वो टोकन या सीक्वेंस ऑफ टोकन्स अगर मेरे इस रूल से मैच करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो रूल है जिसके अगेंस्ट मेरी ये यूज़र इनपुट जो है क्या हो रही है, मैच हो रही है। और ये जो 1 और ये ऑनवर्ड लिखा हुआ है, ये सारा का सारा लिखा है, ये एक्चुअली क्या है, ये पैटर्न है। इसको हम क्या कहेंगे, ये एक पैटर्न है। ठीक है, ये एक पैटर्न है। और ये उसकी क्या है, ये जो आगे ब्रैकेट में लिखी हुई है, ये उस पैटर्न की रिस्पॉन्सेज हैं। साथ साथ नोट किया करें लेक्चर, ये उसकी क्या है, रिस्पॉन्सेज हैं। तो सर ये आपने एक पैटर्न के कोरिस्पोंडिंग 2 रिस्पॉन्सेज दिए, तो ये भी तो हो सकता है कि मल्टीपल पैटर्न्स के कोरिस्पोंडिंग एक ही रिस्पॉन्स हो। नहीं, मल्टीपल पैटर्न्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही रिस्पॉन्स हो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए, हाँ बोलें। मैं कह रहा हूँ वाई, हाँ वही बता रहा हूँ कि एक यूज़र की इनपुट जो है, लेट्स सपोज यूज़र कहता है हेलो माय नेम इज़ अली अहमद, राइट, जो पहली इनपुट है। फिर यूज़र एक इनपुट ये भी कह सकता है, जो दूसरी इनपुट है, हेलो उसने नहीं लिखा, उसने सिर्फ लिखा माय नेम इज़ काशिफ जमील। डिफरेंस क्या है, पहली वाली इनपुट में हेलो था, इस दूसरी वाली इनपुट में हेलो नहीं है, माय से ऑनवर्ड चल रहा है। तीसरी इनपुट देखें यूज़र की, यूज़र ने कहा हाय माय नेम इज़ अनवर अली, अब हेलो की जगह हाय आ गया। तो ये तीनों रिस्पॉन्सेज या ये तीनों इनपुट्स ऐसी हैं कि जो मेरे इसी वाले पैटर्न के साथ मैच हो रही हैं जो मैंने 1 करके बनाया है, राइट। तो यूज़र इनपुट मल्टीपल हो सकती हैं, जो किसी एक पैटर्न के साथ क्या हो सकती हैं, मैच हो सकती हैं। सो इन शॉर्ट, मल्टीपल यूज़र इनपुट्स के अगेंस्ट ऐसा पॉसिबल है कि एक पैटर्न मैच हो। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि माय नेम इज़, ये 3 टर्म्स या टोकन्स ऐसे हैं जो पहली तीनों इनपुट में कॉमन है, बट डिफरेंस क्या है कि माय से पहले, यानी शुरू में माय से पहले और पर्सन के नेम के या इस के बाद जो पर्सन का नाम आ रहा है उसमें डिफरेंस हो सकता है, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो हम ऐसा नहीं हो पॉसिबल रियल टाइम में कि अगर यूज़र कहता है हेलो माय नेम इज़ अली अहमद तो मैं उसके लिए अलग रूल बनाऊँ, अगर यूज़र कहता है हाय माय नेम इज़ अली अहमद तो उसके लिए अलग रूल बनाऊँ, अगर यूज़र कहता है माय नेम इज़ अली अहमद ख़ान तो उसके लिए अलग रूल बनाऊँ। हमने क्या करना है कि कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर में उसको इतना फ्लेक्सिबल बनाना है कि हमारा एक रूल बहुत सारे सेम सीक्वेंस ऑफ टर्म्स के साथ क्या करे, मैचिंग करे, ताकि हम कम रूल्स में ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है वो क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। फरहान क्लियर है? यस सर। ओके, तो मैं अब दोबारा बता रहा हूँ कि देखें, ये जो पहली इनपुट है उसके लिए भी मेरा यही वाला रूल चल रहा है। ये जो दूसरी इनपुट है ना, माय नेम इज़ काशिफ, उसके लिए भी ये रूल चलेगा। और हाय माय नेम इज़ अनवर अली, उसके लिए भी यही रूल चलेगा। ठीक है। सो कभी भी यूज़र की इनपुट में अगर माय नेम इज़ का टोकन आएगा, राइट, उससे पहले कुछ हो भी सकता है, माय से पहले कुछ नहीं भी हो सकता, इज़ के बाद कुछ वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, लेकिन ये 3 टर्म्स जब भी यूज़र इनपुट में आएंगी, कौन सी 3 टर्म्स, माय नेम इज़
दूसरी इनपुट में भी देखें माय नेम इज़, तीसरी इनपुट में भी देखें माय नेम इज़। हमेशा अगर इस सीक्वेंस में ये 3 टोकन आएंगे तो उनके लिए हमेशा, इन तीनों के लिए हमेशा कौन सा वाला रूल जो है वो फॉलो कॉल होगा, पहले वाला ही रूल जो है वो क्या होगा, कॉल होगा। सो इन तीनों के लिए हमने एक रूल जो है वो ये बना लिया। और एक रूल जब मैच हुआ, इसको हम पैटर्न मैचिंग कह रहे थे, जब मैच हुआ तो मेरे पास एक रिस्पॉन्स नहीं है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हैं। ये मैंने इस वाले रूल में 2 हैं, नॉर्मली 3-4 होती हैं कम से कम। तो यूज़र ने जब फर्स्ट टाइम कहा कि हेलो माय नेम इज़ अली अहमद ख़ान, तो अब ज़रा गौर से देखिएगा, चूँकि ये टोकन माय इस टोकन से मैच हो रहे हैं, क्योंकि ये नेम इस नेम से मैच हो रहे हैं, क्योंकि ये टर्म इज़ या टोकन इज़ इससे मैच हो रहे हैं, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे है वेरिएबल। इसका मतलब होता है कि अगर माय से पहले कुछ भी होगा तो ये एक्स को असाइन हो जाएगा, इस के बाद कुछ भी होगा, इसके बाद क्या है, अली अहमद ख़ान है ना, तो ये कुछ भी जो होगा वो किसको असाइन हो जाएगा, वाई को असाइन हो जाएगा। अब रिस्पॉन्सेज वाली लिस्ट, ये रिस्पॉन्सेज वाली लिस्ट है, रिस्पॉन्सेज वाली लिस्ट में से हमने रैंडमली एक रिस्पॉन्स उठानी होती है। तो मैं अगर पहली इनपुट के अगेंस्ट आपसे कहूँ तो पहली इनपुट के अगेंस्ट जो आउटपुट आ रही है वो ये वाली आउटपुट आ रही है ना, हाउ आर यू, हाउ कैन, सॉरी फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट वाली आउटपुट आएगी ना इसके लिए। कौन सी वाली, ये वाली आउटपुट यही है ना, यस सर, हाउ आर यू, यस सर। ठीक है। ये हाउ आर यू जो है जो आउटपुट में था वो एज इट इज़ है, लेकिन ये जो वाई है, ये वाई, इस वाई की जगह जो यूज़र इनपुट आई थी वो थी अली अहमद, तो अली अहमद को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सो रिस्पॉन्स क्या बन गई, हाउ आर यू अली अहमद, राइट। यस। अच्छा, लेट सपोज इसी यूज़र इनपुट के लिए अगर रेंडमली रिस्पॉन्स उठानी है तो रेंडमली पॉसिबल है ना, ये दूसरी वाली भी उठा ली जाए। तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि अगर सिस्टम रेंडमली दूसरी रिस्पॉन्स पिक करता तो रिस्पॉन्स क्या बनती, हाउ कैन आई हेल्प यू, और वाई की जगह जो यूज़र इनपुट आई थी वो थी अली अहमद, तो रिस्पॉन्स क्या बनता, हाउ कैन आई हेल्प यू अली अहमद। ऐसा पॉसिबल है मैं एक और तीसरी रिस्पॉन्स भी यहाँ पे सेव कर लूँ, ठीक है। और वो तीसरी रिस्पॉन्स क्या हो सकती है कि मैं यहाँ पे सेव कर दूँ आई एम गुड, यहाँ पे मैं क्या सेव कर लूँ, तीसरी रिस्पॉन्स आई एम गुड, ठीक है। और आई एम गुड के बाद मैं लिख दूँ, आई एम गुड के बाद हम लिख दें फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन का नाम, और पर्सन का नाम कैसे, हाउ आर यू, मैं रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा हूँ आई एम गुड, हाउ आर यू, और वाई की जगह वाई की वैल्यू, और वो क्या हो जाता, अली अहमद हो जाता। तो फाइनल रिस्पॉन्स क्या बनती, आई एम गुड, ठीक है, हाउ आर यू अली अहमद। तो ये थर्ड रिस्पॉन्स बन सकती थी। इसी तरह मैं फोर्थ रिस्पॉन्स बना सकता हूँ, फिफ्थ रिस्पॉन्स बना सकता हूँ। तो मैं जितने ज़्यादा रिस्पॉन्सेज एक रूल के अगेंस्ट सेव करूँगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरे उस प्रोग्राम का रिज़ल्ट जो है या आउटपुट जो है वो बेहतर होगी। इज़ दैट क्लियर? यस सर, यस सर। सो ये वो लॉजिक है, ठीक से समझना आपने। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लेक्चर ठीक से समझ आए। आपने क्या करना है, ये वो लॉजिक है जिसके थ्रू बैकएंड के ऊपर यूज़र इनपुट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट की जाती हैं। सो अब ये पॉइंट समझना आपने। शुरू में मैंने ये कहा था कि यूज़र इनपुट ये थी, इसके अगेंस्ट जब सिस्टम ने ये रिस्पॉन्स दिया तो हमें लगता है कि सिस्टम हमारी बात को समझ रहा है। याद है? जी, मैंने ये वर्ड बोला था कि हमें लगता है कि सिस्टम हमारी बात को समझ के जवाब दे रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। सिस्टम में समझने की कैपेबिलिटी नहीं। जी सर, अगर मैंने लाइन लिखी कि हेलो माय नेम इज फरहान एंड आई नीड टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट, आगे से तो सिर्फ ये बोल देगा हाउ आर यू। एग्जैक्ट नहीं, आप देखें दो चीज़ें। आपने कहा कि अगर आपने लिखा हेलो माय नेम इज़ फरहान तो उसके लिए तो ये वाला रूल मैच होता है, बट लेकिन अगर आपने सेंटेंस में मज़ीद और भी कुछ लिखा
ठीक है, फिर उसके लिए ये वाला रूल नहीं होगा। फिर उसके लिए ये वाला रूल नहीं होगा, फिर उसके लिए मज़ीद हमें कोई और रूल बनाना पड़ेगा। अच्छा, ओके। तो उसके लिए हम क्या रूल बना सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये करंटली रूल ये था ना कि हेलो माय नेम इज़ अली अहमद, तो हमने बनाया एक्स माय नेम इज़ वाई। लेकिन अगर ये होता है कि हेलो माय नेम इज़ अली अहमद और उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं कि आई वांट टू डू समथिंग, तो वो जो आई वांट टू डू समथिंग है उसके लिए भी मुझे यहाँ पे वाई के बाद आई वांट टू और डू समथिंग को मुझे शायद जी करना पड़े। यस सर, इस तरह का। हाँ, तो इस तरह हमें रूल फिर बनाना पड़ेगा। हमें सीक्वेंस ऑफ इनपुट के अगेंस्ट उसी तरह की सीक्वेंस ऑफ आउटपुट जनरेट करनी पड़ती है। ठीक है, सबको समझ आ गई ये बात? यस सर। एक रूल और देख लें ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। सो लेट सपोज ये रूल नंबर 2 है। अब रूल नंबर 2 आपने देखना है और मुझे बताना है कि रूल नंबर 2 किस इनपुट के अगेंस्ट मैच होगा। रूल नंबर 2 ये कहता है, पहले तो ये समझें कि रूल नंबर 2 जो है वो क्या यूज़र इनपुट टोकन्स के अगेंस्ट जो है वो ये मैच होगा। तो जो इम्पोर्टेंट यूज़र इनपुट टोकन्स हैं वो है आई, नीड। तो इसका मतलब है कि ये रूल हमेशा उस सिनेरियो में हेल्पफुल होगा जहाँ यूज़र ने कभी भी आई नीड का वर्ड या टोकन यूज़ किया होगा। ऐसा ही है ना? यस सर। तो हमारी कौन सी इनपुट है जिससे ये मैच होता है? एक्चुअली आई नीड हेल्प। यस। तो क्यों? क्योंकि आई नीड, ये आई है, यहाँ नीड है, तो ये दो टोकन आई नीड आपस में मैच हो रहे हैं। इस आई की बात कर रहा हूँ, ये इसके साथ मैच हो रहा है और नीड जो है वो इस नीड से मैच हो रहा है। तो बिफोर आई हमारे पास है वर्ड एक्चुअली, तो एक्चुअली किसके साथ जाके मैच हो जाएगा? एक्स के साथ। और नीड के बाद जो टोकन है हेल्प इन एआई है, तो हेल्प इन एआई का टोकन सारा का सारा जाके वाई के साथ एसोसिएटेड हो जाएगा। सो एक्चुअली जो वर्ड एक्चुअली है ये वाला, ये किसके साथ जाके अटैच होगा? एक्स के साथ। और ये जो हेल्प इन एआई है ये टोकन जाके किसके साथ मैच हो जाएगा? इस वाई के साथ। तो मेरी यूज़र इनपुट तो मैच हो गई और रूल के साथ, लेकिन रूल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस रूल का रिस्पॉन्स, उस रूल का रिस्पॉन्स। तो हमें रूल का रिस्पॉन्स बनाना है। तो चूंकि हम बेसिक कम्युनिकेशन तो हमें भी आती है, एक ह्यूमन से अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। तो लेट सपोज अगर हम बात कर रहे हैं और एक पर्सन जो मुझसे बात कर रहा है वो कहता है आई नीड हेल्प इन एआई, तो मैं रिस्पॉन्स कोई ना कोई उसका जनरेट करूँगा। लेट सपोज ये रिस्पॉन्स होगा कि आई कैन हेल्प यू टू लर्न एआई। ठीक है, ये एक रिस्पॉन्स हो सकता है। एक रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि वाई यू नीड हेल्प इन एआई। ठीक है, एक रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि सपोज यू गॉट हेल्प इन एआई। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह की मल्टीपल रिस्पॉन्सेज मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेंगी ना। तो एक रूल के अगेंस्ट रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्सेज बनानी पड़ेंगी। तो आप देखिएगा क्या रिस्पॉन्स है। पहली रिस्पॉन्स है व्हाट वुड इट मीन इफ़ यू गॉट वाई। तो अगर रेंडमली ये रिस्पॉन्स उठाई जाए तो वाई की जगह क्या आएगा? हेल्प इन एआई। गुड। तो रिस्पॉन्स क्या बनेगा? व्हाट वुड इट मीन इफ़ यू गॉट हेल्प इन एआई। दूसरा रिस्पॉन्स देखें, वाई डू यू नीड वाई। तो वाई की जगह जब वैल्यू जाएगी तो क्या रिस्पॉन्स बनेगा? वाई डू यू नीड हेल्प इन एआई। ठीक है। तीसरा रिस्पॉन्स देखिए, सपोज यू गॉट वाई। तो रिस्पॉन्स क्या बनेगी? सपोज यू गॉट हेल्प इन एआई। तो फ़िलहाल हमारे पास ये 3 रिस्पॉन्सेज हैं। हम चाहें तो मज़ीद रिस्पॉन्सेज ऐड करके सिस्टम को मज़ीद प्योरीफाई कर सकते हैं। सो ये वो लॉजिक है जो कि एलाइजा सिस्टम या जितने भी चैटिंग एप्लीकेशंस होती हैं या इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उसके साथ जो रन टाइम पे कस्टमर सपोर्ट होती है कि कस्टमर जो है वो किसी भी टाइम अपनी क्वेरी का आंसर ले सकता है, वो बैकएंड के ऊपर इसी तरह के सिस्टम जो है वो काम कर रहे होते हैं। इसकी आजकल की अगर मैं जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ या इसकी एप्लीकेशन की बात करूँ, तो जितने भी चैट असिस्टेंट हैं या जितने भी हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस में या लैपटॉप्स में जो चैटिंग में हमें हेल्प करते हैं, वॉइस कमांड्स में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है,
आजकल आप देखें कि फ़ोन को आप वॉइस कमांड दे सकते हैं, तो आप कहते हैं आई वांट टू कॉल दिस पर्सन, सिस्टम जो है वो आपको उस पर्सन को कॉल जनरेट करके दे देगा। ये वो सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि बैकएंड पे इसी तरह से काम करती हैं। आपकी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, सिस्टम जो है उसको बैकएंड पे रूल्स के साथ मैच करता है, उस रूल के अगेंस्ट जो है वो अभी हम सिर्फ टेक्सचुअल इनपुट जो है वो आउटपुट दे रहे हैं, और जैसे मैं वॉइस कमांड की बात करूँ तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन होगा कि कॉलिंग करनी है नहीं करनी, तो वो सारे एक्शन जो है वो यहाँ रिस्पॉन्सेज की जगह पे आना शुरू हो जाएंगे। सो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। जी सर ये जो एलिजा लॉजिक है सर, ये तो स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए सर काम करेगी मेरे ख्याल से, यस। या कोई और भी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा? नहीं, अभी फ़िलहाल ये हमने जो रूल बनाए ये लैंग्वेज इंग्लिश के लिए बनाए ना, ठीक है, तो ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि किसी और लैंग्वेज में हो तो हमें वो रूल जो है उस रूल को उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी ना, तो वो तो इतना मुश्किल काम नहीं। यस जैसे मैं उर्दू में अगर सपोज़ मैं उर्दू में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इस सिस्टम को, तो यूज़र कहता है कि हेलो माय नेम इज़ अली अहमद की जगह यूज़र कहता है कि आप मेरा नाम अली अहमद है, ठीक है, तो अब मैं जो रूल बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा, मेरा नाम है, माय नेम इज़ को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मेरा नाम है इसमें, तो बाकी मैचिंग उसी तरह से होना शुरू हो जाएगी, सिर्फ टेक्स्ट चेंज हो जाएगा या लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। क्लियर? यस सर। यस सर, समझ आ गया। ओके गुड, चलिए हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट। यस सर, आसान है ये तो। आसान है, गौर से समझना है इसको, आगे चल के चीज़ें टफ़ होती जाती हैं। रीज़न ये सिर्फ इतनी सी है कि जो है वो साथ साथ आपने इसको जो है वो कंज्यूम करना होता है, समझना होता है, कोई एक बीच में से चीज़ रह गई तो फिर मुश्किल हो जाती है। सर आज सही समझ आई। चलें गुड। सर सैटरडे से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ जी, मैसेज अभी मैंने देखा है। सर आप तो नहीं ना लेंगे पेपर? क्यों, पेपर हमारा अभी तक हुआ नहीं है ना, रहता है। यस सर, रात की बात की अपना नहीं सर। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग बंद कर